हंसराय बच्चन जी के आगे के 3 पद्यांश पढ़ेंगे। पहले अपन ने उनमें 3 में पढ़ा था कि कैसे वो दुनिया की परवाह नहीं करते हैं, मतलब दुनिया जग यानी संसार की परवाह बिना किए आगे बढ़ते रहते हैं। संसार अपने मतलब खुद की मर्जी से वो चलते रहते हैं। इसी इन्हीं पद्यांशों में ऐसे ही बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन यानी जवानी का नशा लिए फिरता हूँ, उन्माद यानी उत्साह, नशा, उत्साहित होके घूमता रहता हूँ, उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ। और इतना उत्साहित यानी उनमें भी, उत्साह में भी मैं अवसाद यानी पागलपन लिए फिरता हूँ, दुखी होता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर अर्थात अज्ञात प्रेमी कौन? ईश्वर की याद मुझे आती है और अंदर ही अंदर तो मैं पीड़ित होता हूँ, दुखी रहता हूँ, लेकिन मैं बाहर हंसता रहता हूँ और मैं उस ईश्वर परमात्मा की याद में घूमता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, इतने प्रयत्न कर लिए लोगों ने, विद्वानों ने, लेकिन सत्य को कोई भी नहीं पहचान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर है दाना। नादान वही व्यक्ति इस संसार में जो अपने आप को दाना यानी बुद्धिमान समझता है। या नादान और दाना इसे इसका सर्व लगा के इसको बनाया है। दाना यानी बुद्धिमान कहा गया यहाँ। यानी आज के संसार में जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है वही सबसे ज्यादा नादान यानी मूर्ख है, अनजान है। फिर मूढ़ ने क्या जग को जो इससे भी सीखे ये फिर मूढ़ ने क्या जग, फिर संसार के लोग क्या मूर्ख नहीं है? जो ऐसे जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं उनसे भी कुछ सीखना चाहता है, यानी जो बुद्धिमान है नहीं पर अपने आप को बताते हैं उनसे भी कुछ सीखना चाहता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं तो ये सीख रहा हूँ कि जो मैंने संसार से सीख लिया है उन सबको भुला दूं और उस अज्ञात प्रेमी की याद, अज्ञात प्रेमी मतलब ईश्वर की याद में घूमता रहूं। मैं और जग, और कहाँ का नाता? 3 बार और आया है। क्यों आया? एक तो एक तरफ मैं और दूसरी तरफ संसार, तो मेरा और संसार और इन सब का कहाँ का रिश्ता है भाई? ये मेरे साथ है, मैं इनके साथ हूँ, लेकिन रिश्ता कहाँ का है? रिश्ता तो उस ईश्वर से है मेरा। मैं बना कितने ही जग रोज मिटाता हूँ। मैं ऐसे संसार जो सपनों के संसार है ऐसे तो मैं रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जो इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर वैभव यानी संपत्ति जोड़ा करते हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं उस पग से मतलब मैं उन्हीं पैरों से जो दौड़ता है, भागता है, करता है और कमाता है और संपत्ति दौड़ता है, लेकिन मैं उन सबको ठुकराता हूँ, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में मतलब मेरे रोने की आवाज, जो मैं अंदर ही अंदर विरह, ईश्वर के विरह में तड़प रहा हूँ, उस रोने की आवाज में भी मैं संगीत गुनगुनाता हूँ। निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। जो लोगों को लगता है वाह कितना मीठा बोलते हैं, लेकिन मैं मेरे जो अंदर की पीड़ा है, आग है, उसको उगल रहा हूँ। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। शीतल वाणी में आग, रोदन में राग, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। यानी विरोध, शीतल वाणी में आग कैसे लग सकती है? अर्थात यहाँ उन्होंने विरोध विपरीत बात कही है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद, प्रासाद यानी महल, न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। राजभूपों यानी राजाओं के महलों को मैं मतलब ठुकराता हूँ। मैं एक छोटे से खंडर में भी संतुष्ट हूँ, मैं उनको भी न्योछावर करता हूँ। राजाओं के महलों को में भी मैं नहीं रहना चाहता, मैं तो उस छोटे से खंडर में रहना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ मैं और मेरे परमात्मा हो, बस मैं वहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो उस खंडर का भाग ही अर्थात उस टूटी फूटी खंडर में भी मैं खुश रहना या संतुष्ट रहना चाहता हूँ।